दोस्तों खुश आमदेद। आज द हॉट इशू का 116वां एपिसोड है। आज 1 जनवरी 2021 है, पहला दिन है नए साल का। और उम्मीद करते हैं कि ये साल अब हमें अपनी आज़ादी के और नज़दीक ले जाएगा और हम सब मज़लूम कौमियतें पश्तून, बलोच, सिंधी, जम्मू कश्मीर के बल्ती, गिलगिती सब जो है वो पाकिस्तान की इस्तबदादी रियासत से जो है वो आज़ादी हासिल करने में बेहतर नताइज बरामद करेंगे अपनी जदोजहद के ज़रिए। और जल्द हमारे ऊपर ये ग़ुलामी की काली रात जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ केच में ज़िला में होशाब और ताजाबान के दरमियान जो सी पैक का रोड का रूट है उसके ऊपर बलोच सरमचारों ने हमला किया और उसके नतीजे में कई पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो जहन्नुम गए, उनको पहुंचा दिया गया है और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अभी तक ये नहीं पता चल सका मुझे कि ये हमला कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, क्योंकि एक से ज़्यादा मुसल्लह ग्रोह वहाँ पाकिस्तान की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए निबर्दज़मा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से करीमा बलोच के कत्ल के बाद पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। 4 जनवरी को पेरिस में कैनेडियन एम्बेसी के सामने मुजाहरा हो रहा है। ये बलोच पीपल्स कांग्रेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल है वो कर रहे हैं। और अगर कोरोना ना होता और फ़्लाइट्स पर पाबंदी ना होती, क्योंकि यूरोप में फ़्लाइट्स बंद हैं और बहुत सारी पाबंदियां हैं कि जी आप को कोरोना नेगेटिव का टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना है और ये वो, तो मैं ज़रूर उसमें जाता। बहरहाल इसी तरह से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी कल मुजाहरे हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे, छोटे बड़े, और ये सिलसिला अब थमता नज़र नहीं आ रहा। सब जगह पे एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो करीमा बलोच शहीद के कातलों का सुराग लगाए, उनको पकड़े। लेकिन दोस्तों कनाडा जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक और आतंकवादियों का सेफ हेवन बनता जा रहा है। कनाडा दहशत गर्दों का सेफ हेवन बनता जा रहा है। कनाडा ने जो पॉलिसी अपनाई है वो पॉलिसी मुसलमानों को जो एक तरह से खुश करने की पॉलिसी है, उसका फ़ायदा मुसलमान इतना नहीं शायद उठा पा रहे जितना कि दहशतगर्द उठा रहे हैं। और बहुत सारी जहादी तंजीमों के लोग इस वक्त जो है और पाकिस्तानी फ़ौज के लोग इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो फ़ौजी रिटायर्ड हैं वो कैनेडियन पुलिस में नौकरियां कर रहे हैं। तो इसलिए अब कनाडा जो है वो भी हम लोगों के लिए अब महफूज मकाम नहीं है। तो ये इसलिए वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है कि जी आप, और आपको पता ही है कि करीमा बलोच ने अपनी एक तकरीर में ख़ास तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट को ये तंबीह की थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप किन लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं जिनसे हम भाग कर यहाँ आए हैं, उनको आप यहाँ पुलिस में नौकरियाँ दे रहे हैं। बहरहाल सिंध की तरफ चलते हैं। सिंध में जो है सिंध सभा की जो कारकुन थे, ख्वातीन और यंग नौजवान, उनको पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया था 2 दिन पहले। तो उसके खिलाफ कल पूरे सिंध में मुजाहरे हुए हैं और लोगों ने मुतालबा किया कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और उनको सवाल ये भी किया है कि इन लोगों को जो पुरअमन थे, जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जिन्होंने सैनिटाइज़र साथ लेके चल रहे थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग रख के चल रहे थे, इन पैदल मार्च करने वालों को क्यों आपने तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको पाबंदे सलासल यानी जंजीरें क्यों पहनाई। इसमें जो नोट करने वाली बात ये है वो ये है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं इनकी क़यादत जो है वो यंग लड़कियां कर रही हैं। और बलोच ख़वातीन का शायद वो लोग जो बलूचिस्तान से वाकिफ़ नहीं हैं वो इस बात को नहीं जानते कि बलूचिस्तान में औरत जो होती है उसका बड़ा ऊंचा मकाम है। ये इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, कल्चरली उसका बड़ा ऊंचा मकाम है। और औरत घर की मालिक होती है, घर के फैसले औरत की मर्ज़ी के बगैर नहीं किए जा सकते। और बलोच ख़वातीन जो है वो बलोच माशरे में
एक लीडर की हैसियत रखती है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि सियासी तौर पर भी अब बलोच ख़वातीन जो है वो क़यादत के रूप में हमारे सामने आई हैं और वो बिल्कुल निडर, बेखौफ और बड़ी बहादुरी के साथ ऐसे जुलूसों को कंट्रोल कर रही हैं और ऐसे उनको लीड कर रही हैं जैसे कि वो हमेशा सारी ज़िंदगी यही करती रही। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ ज़रा आज गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कल परसों जो है वो ये हुआ, नहीं सॉरी कल, हाँ ये हुआ कि अचानक सरकारी नौकरियां जो हैं उनकी भर्तियां मनसूख कर दी गई। 223 आसामियां थीं जिन पे ये भर्ती होनी है और 12 घंटे पहले अचानक एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें ये कहा जाता है कि जी ये जो है भर्तियां मनसूख कर दी गई हैं कोरोना की वजह से। अच्छा, अब सवाल ये है कि 1 महीना पहले अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि जी ये असामियाँ 223 और इनके लिए लोग जो है अपने एप्लीकेशन दें और जो है वो 31 दिसंबर को इंटरव्यू होंगे, तो वो उन इंटरव्यूज़ के लिए गिलगित और स्कर्दू पहुंच जाएं। लोग पहुंच जाते हैं। तो अगर कोरोना का मसला था तो ये 1 महीना पहले कोरोना का मसला नहीं था कि आपने अचानक ये कैंसिल कर दिया है भर्तियां मकामी लोगों की। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने एक काम और ये किया है कि इन्होंने जो लोग अमला जो बुलाया हुआ था, यानी कि इस्लामाबाद से अमला आया था, क्योंकि ये रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए जो इस्लामाबाद से अमला आया हुआ था वो भी पहुंच चुका था गिलगित और स्कर्दू में। इसके अलावा जो हॉल जहां पे इनके इंटरव्यूज होने थे वहां कुर्सियां मेज़ें भी लग चुकी थी, लेकिन 12 घंटे पहले ये कैंसिल किया गया। अब जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स आए हुए थे वो मकामी लाइक गिलगित के या स्कर्दू के ही नहीं, वो बड़े दूर दराज के इलाकों से हैं। आपको पता है बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, शदीद सर्दी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये बेचारे हमारे जो गुलाम कौम के गुलाम बच्चे हैं ये किस तरह से वहाँ पहुँचे होंगे, किस तरह से इन्होंने जगह ढूंढी होगी रहने की, रात ठहरने की। ये एक अलग इशू है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन उम्मीदवारों ने जो नौकरियों के लिए आए थे उन्होंने ये कहा है कि जी ये दानिस्ता तौर पर किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जो है मनपसंद लोगों को भर्ती करना चाहती है, इसलिए ये ऐसा फैसला किया गया। और आज जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना वो दे रहे हैं। तो ये आप देखें कि किस तरीके से जो है वो हमारे नौजवानों के हुकूक जो है उनको सलब किया जा रहा है। और आज 1 जनवरी है, फॉर गॉड सेक कुछ शर्म करो यार आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आज 1 जनवरी को लोग नया साल मना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कोई सेवियां पका रहा है, कोई अपनी थकावट उतारने के लिए आज ज़्यादा देर तक सोएगा, कोई टीवी देख रहा है, कोई किसी दोस्त के घर जा रहा है। और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवान 1 जनवरी वाले दिन धरना दे रहे हैं, अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये आपने हमें ज़िंदगी दी है, ये आपका तोहफा है हमारे लिए नए साल का। एक और तोहफा भी है जिसका आगे चलकर जिक्र करूंगा, वो भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने आज हमें दिया। एनीवे, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट तंजीम है, उसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर हैं उनका नाम है मौलाना रईस, और मौलाना सुल्तान रईस इनका नाम है। मौलाना सुल्तान रईस जो है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा देखें बात सुने, आप FC भेज रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया ना कि इस्लामाबाद में इमरान खान की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ये FC भेजेंगे और जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो बड़ी ही एक ख़तरनाक किस्म की, जैसे कराची की रेंजर्स है, ऐसी ही एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको ये भेजेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। 3 इसकी प्लेटून्स ऑलरेडी वहाँ रवाना हो चुकी हैं। जो वहाँ के जंगलात और दरिया और जो नेशनल पार्क्स हैं उनके ऊपर ये तैनात किए जाएंगे, कब्जा जो कर रहे हैं। तो मौलाना रईस ने बयान दिया कि अवामी एक्शन कमेटी किसी कीमत पे भी FC को कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है यहाँ ना कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है और ना प्राइवेट सेक्टर इस तरह का डेवलप है। एक्सक्यूज मी। तो हमारे जो नौजवान हैं उनका जरिया रोज़गार या उनके ज़राए जो रोज़गार के मौके हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी हैं।
तो वो भी अगर आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं और बाहर से एफसी लेके आ रहे हैं तो ये बिल्कुल किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ पुश्तनी बाशिंदगान एक तंजीम है, उसके सदर हैं शमशाद हुसैन। उन्होंने कहा है कि हम किसी कीमत पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में एफसी को कबूल नहीं करेंगे। आप मकामी लोगों को भर्ती करें गिलगित स्काउट्स में, गिलगित स्काउट्स जो है उसके अंदर मकामी लोगों को भर्ती करें और मकामी लोग अपने मकामी जो जगह हैं उनका दिफा करें। कितने भोले हमारे लोग हैं, कितने भोले हैं। यानी वो समझते हैं कि वो ये हिफाजत के लिए आ रहे हैं, ये हिफाजत के लिए नहीं आ रहे, ये कब्जे के लिए आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुतालबा अच्छा है, क्योंकि ये मुतालबा वो पाकिस्तान पूरा नहीं करेगा तो पाकिस्तान और ज़्यादा नंगा होगा। तो एक तो ये है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं ये बताता चलूँ कि जनाबे वाला, मैंने आपको कहा था ना दूसरा तोहफा आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्या दिया है, इमरान खान गवर्नमेंट ने। वो तोहफा ये दिया है कि उन्होंने जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 2 रुपये 31 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है और LPG गैस जो है उसको 15 रुपये फी किलो उसमें इजाफा कर दिया। तो यानी कि इसका तो ज़ाहिर है हर कमोडिटी पे इसका असर पड़ेगा ना। अब LPG गैस महंगी की है, फर्ज करें, इसका मतलब है कि रिक्शे का किराया भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेस्टोरेंट अगर हैं तो उनकी जो LPG गैस पे चलते हैं या जो भी है सिस्टम, वो उनकी खाने की कीमतें बढ़ जाएगी। मतलब पूरा एक नॉकडाउन इफेक्ट होता है इसका। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बाकी चीज़ों की कीमत भी बढ़ेगी साथ। तो यानी कि इमरान खान ने यह तय कर लिया है 1 नवंबर को एक ऐसा तोहफा मैंने देना है पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान के लोग कौन है? बहरहाल गुलाम लोग, यानी सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, POJ के, POGB के लोग। यानी कि अगर अभी तक इनकी कमर नहीं टूटी महंगाई से, तो वो कहते ना द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल, वो आखिरी तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। यानी कि ये अब वो कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारे लोगों की अगर जिन जिन की कमर नहीं भी टूटी उनकी कमर भी टूट जाए। ये इनकी प्लानिंग है। यानी इतने ये करप्ट और बेईमान लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं। हमारा जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मीरपुर से मेरा ताल्लुक़ है, आप सब जानते हैं। हमारे साथ ही खुई रट्टा है और खुई रट्टा बड़ा डेवलप हुआ क्योंकि जो लोग बाहर गए थे उन्होंने पैसे भेजे तो लोगों ने अपनी दुकानें डाल ली, अपने घर थोड़े बेहतर कर लिए। लेकिन वहाँ पे रोज़गार के मौके तो उस तरह के नहीं है। अब महंगाई की वजह से लोगों का इतना बुरा हाल है कि मेरे पास ये जगहों की लिस्ट है। ये देखें, सीरी, डोंगी, भरोट, गाला, दरबार माई तूती, भयाल और दूसरे जो इलाके हैं खुरटा के इर्द गिर्द के, वहां से लोग खुरटा आ गए, दिन में आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। और ताजरों ने कहा है कि जी इतना रश है भिखारियों का कि यहाँ पे जो लोग आते हैं बाजार में, आम लोग जो आते हैं मकामी, वो गुजर नहीं सकते। उनके पैदल चलने का प्रॉब्लम हो गया कि इतना भिखारी आ गया यहाँ पे, तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे। ये तोहफा है 1 जनवरी 2021 का, याद रखना। ये जो मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, ये आज से 20, 30, 40, 50 साल के बाद जो है ये म्यूजियम में इनको रखा जाए और प्रोजेक्टर पर चलाया जाएगा कि देखो हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हमारे जो पुरख थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो पिछली नस्ल थी, उनका ये हाल था गुलामी में। जाहिर है कि मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मुस्तकबिल की, कि जब हम सब आज़ाद होंगे, डेवलप होंगे, हमारे म्यूज़ियम्स होंगे, हमारे जो है वो कल्चरल सेंटर्स होंगे, थिएटर्स होंगे, हैं, मूवी हॉल्स होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, खूबसूरत जो है वो तफरी मकामात होंगे। किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, धक्के खाने के लिए। लेकिन लोग ज़रूर सर्दी और गर्मियों की छुट्टियों में दूसरे मुल्कों में, दूसरे इलाकों में छुट्टी के लिए जाएंगे अपनी फैमिलियों के साथ। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो खुशहाल ज़माना
वो जो म्यूजियम्स बनेंगे उनके अंदर ये वीडियो चलाई जाएंगी। याद रखना मेरी बात, फोटोएं लगेंगी लोगों की भीख मांगते हुए की, बमबारियों की, इन चीज़ों की फोटोएं लगेंगी कि किस तरह हम लोग अपना जीवन गुजार रहे थे। दोस्तों साथियों, देखो मेरी अर्ज ये है कि आज नए साल का पहला दिन, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो तमाम बलोच तंजीमें, तमाम पश्तून तंजीमें, तमाम सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम POJK और गिलगित बल्तिस्तान जो है मकबूजा, वहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको इकट्ठा होना चाहिए। 2021 में इनको इकट्ठा होना चाहिए। ये इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी आज़ादी, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 नहीं तो 2 हफ्ते, चलो महीना कर लेते हैं, 1 महीने की मार है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। यानी कि एकदम से हम इसका देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, मिसाल देता हूँ कि एक मुल्क है, उस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं और उन मुख्तलिफ हिस्सों को कब्जे में करके वहाँ पे हुकूमत की जा रही है। तो जब उन मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कोऑर्डिनेटेड यानी बैक वक्त पहिया जाम स्ट्राइक हो और बैक वक्त लोग बाहर निकल आए, तो फिर रियासत जो है ना वो कायम नहीं रह सकती। फिर रियासत का जो है वो गिरना, वो एक लाजमी जो है वो एक अंसर बन जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान की गुलामी से, और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यूनाइटेड नेशन को पता है, अमेरिका को पता है, चीन को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और हमको पता है, हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि हमारे हंसते बसते शहरों को इन्होंने दहशतगर्दों के ट्रेनिंग के कैंप्स बना के उनको जहन्नम बना दिया। और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की रियासत जो है, इससे आज़ादी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। और अगर हमारे लीडर्स इकट्ठे नहीं होते तो आप अपने मीटिंग्स में, अपनी जो मुलाकातें हैं उनमें उनके ऊपर जोर दें कि अपनी अना जो है उसको ज़रा पीछे रखें, बैक बर्नर पे, और कौमी मफाद को और कौमी आज़ादी की तहरीक को फ्रंट बर्नर पर लेके आएँ। और ये आज़ादी जो है ये किसी फ़र्द के मरून मिन्नत नहीं है, ये अवाम नास की जो मुश्तरका जदोजहद है उसके नतीजे में होगा। जय आज़ाद बलोचिस्तान, जय सिंध, जय खैबर पख्तूनख्वा, जय कश्मीर, जय गिलगित बल्तिस्तान। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कल मिलेंगे, मंडे को, अब मिलेंगे मंडे को, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।